हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 23 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार यह किसके द्वारा दिया जाता है, किस संस्था के द्वारा? यूरोपियन संघ के द्वारा। इसमें कुल कितने देश शामिल है? 27 देश शामिल है और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम। तो यूरोपियन संघ के द्वारा सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार दिया जाता है। 2023 में यह पुरस्कार मिला है जीना महसा आमनी, यह महिला है। और एक आंदोलन को भी मिला है, महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन ईरान में चला है। इन दोनों चीज़ों को, मतलब एक महिला है और एक आंदोलन, इन दोनों को मिला है सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार। जीना महसा आमनी ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन इन्होंने किया और इसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये आंदोलन स्टार्ट होता है, महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन। तो इन दोनों को मिला है, मतलब इसको और इसको। अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 का यह अवार्ड किसको दिया गया था, सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार, तो यह मिला था यूक्रेन की जनता को। और इसकी शुरुआत कब होती है? 1988 में। नेक्स्ट है आपका नरगिस मोहम्मदी, ईरान की रहने वाली है। अभी हाल ही में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, 2023 वाला। नेक्स्ट है आपका सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को भी हाल ही में गाला अवार्ड मिला है और यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट है आपका शिव शंकरी, सरस्वती सम्मान पाने वाले हैं शिव शंकरी सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? दामोदर मोजे को मिला। अगर आपसे पूछा जाए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को। नेक्स्ट है आपका अरुंधति राय, जो 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार है, वह किसको मिला है? अरुंधति राय को। नेक्स्ट आपका 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री मोदी को। लोकमान्य तिलक, इनकी पत्रिका है केसरी मराठा और इनकी पुस्तक है गीता रहस्य। लोकमान्य तिलक जी ने ही शिवाजी जो महोत्सव है इसको शुरुआत की थी। नेक्स्ट आपका स्वाति नायक को भी हाल ही में 2023 का नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार मिला है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @justdoityar। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में पहला स्थान किसका आया है? पहला स्थान आया इंदौर का। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इंदौर में। नेक्स्ट है आपका सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान पुरस्कार किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ राज्य में? तो यह मिला है उड़ीसा राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? TVD-1 मिशन गगनयान है। अभी हाल ही में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इसरो ने। इसका फुल फॉर्म है टेस्ट व्हीकल एबोट मिशन। यह एक कैसा मिशन है? क्रू एस्केप मिशन है। मतलब अगर कोई मनुष्य को चांद पे भेजा जा रहा है तो उस मनुष्य को मतलब सुरक्षित वापस फिर से पृथ्वी पर लाना इस मिशन का उद्देश्य है। तो इसी के लिए अभी हाल ही में एक परीक्षण किया गया है, क्रू एस्केप मिशन है मतलब इसका। और यह 2025, क्योंकि अभी जो इसरो है यह 2025 तक मानव को अंतरिक्ष में भेजना चाह रहा है, तो इसीलिए यह परीक्षण किया गया है। क्रू मॉडल की वापस प्राप्ति हुई है। अगर इससे पूछा जाए कहाँ से लॉन्च किया गया था, श्री हरिकोटा सतीश धवन केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। और यह कहाँ पर प्राप्त हुआ है? बंगाल की खाड़ी में 10 मीटर दूर भारतीय सेना को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान थर्ड को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा। इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। और 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर यह सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेता है। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया। ओवरऑल चौथा देश, लेकिन साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है हमारा भारत। जहाँ पर लैंड किया उसको कहा गया शिव शक्ति पॉइंट। और 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। नेक्स्ट है आपका आदित्य L1, इसरो का सूर्य मिशन है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया। लग्रांज बिंदु 1 तक यह जाएगा। यहाँ पर सन की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी इक्वल होती है। नेक्स्ट है आपका GSLV F12 से नेविगेशन सिस्टम की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका PSLV C56 से DSSAR सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है? अभी हाल ही में 2 जुड़वा चक्रवात बने हैं, एक अरब सागर में और एक कहाँ बने हैं? बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में जो आया है उसका नाम है तेज और इसका नाम किसने रखा है? भारत देश ने रखा है। और बंगाल की खाड़ी में आया है चक्रवात हामून, इसका नाम किसने रखा है? ईरान ने रखा है, ईरान। जहाँ पर चक्रवात आता है वहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है और वहाँ पर बारिश होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च वायुदाब का जहाँ केंद्र बनता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रति चक्रवात। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान में 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, दस्त ए लुत और दस्त ए कबीर।
एससीओ का भी हाल ही में नवीनतम सदस्य बना है ईरान। नेक्स्ट है आपका, भारत ने चाबहार बंदरगाह कहाँ पर बनाया है? ईरान में बनाया है। ईरान ने खैबर मिसाइल और फतेह मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है आपका, बिपरजॉय चक्रवात, इसका नाम बांग्लादेश ने रखा था। इसका अर्थ है विपत्ति, आपदा, और यह कहाँ पर आया था? अरब सागर में आया था। ज़्यादातर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आते हैं, लेकिन बिपरजॉय कहाँ पर आया था? अरब सागर में। नेक्स्ट है आपका, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को कहा जाता है विली विलीज और कैरिबियन सागर में चक्रवात को कहा जाता है हरिकेन। नेक्स्ट है आपका, असनी चक्रवात, इसका नाम किसने रखा था? श्रीलंका ने, और यह कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है आपका, कैरिबियन सागर और मैक्सिको को खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि या युकाटन चैनल जलसंधि। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? डिजी कवच प्रोग्राम इसको शुरुआत की है, मतलब इसको लॉन्च किया है गूगल ने। क्यों लॉन्च किया है? ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इंटरनेट का सही और सुरक्षित उपयोग हो सके, इसकी जागरूकता फैलाने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका, ललन टॉप उद्यम पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया है लावारिस धन का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है आपका, चैट जीपीटी ओपन एआई ने लॉन्च किया और इसके काउंटर में गूगल ने बार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका, ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर एफबीआई ने लॉन्च किया है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। नेक्स्ट है आपका, ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने लॉन्च किया है आतंकवाद, ड्रग, गैंगस्टर इसको रोकने के लिए। नेक्स्ट है आपका, होप इनिशिएटिव और ओपीएस क्लीन किसने लॉन्च किया? कहाँ पे लॉन्च किया गया? पंजाब में लॉन्च किया गया नशे को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, अपतटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? जापान दुनिया का पहला देश बन गया है अपतटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेलगन लॉन्च करने वाला। इसकी जो स्पीड होती है, गोली की स्पीड, यह ध्वनि की तुलना में 7 गुना अधिक होगी। मतलब इसकी स्पीड कितनी है? 7 मैक है। विश्व जो है वो जहाज, जो रेलगन है वो कहाँ से लॉन्च करता है? जहाज से। लेकिन जापान इसको कहाँ से लॉन्च कर रहा है? अपतटीय पोत से। तो यह विश्व का पहला देश बन गया है ऐसा करने वाला। जहाज, मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल इसको रोकने में सहायक होता है रेलगन। नेक्स्ट है आपका, जापान को निप्पन कहा जाता है, सूर्योदय का देश कहा जाता है। इसकी राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन और संसद का नाम है डायट। यहाँ पर कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं? होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोयू। जापान के प्रधानमंत्री का नाम है फुमियो किशिदो। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित 100 निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? इसका नाम है विभव। भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों की खोज करने वाला वाहन है निराची, पानी की आँख। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिशा, इसका नाम है लिशा, कहाँ लॉन्च की गई है? ओडिशा में। नेक्स्ट है आपका, विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट GK2 किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंग्लैंड और तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कचरा प्रबंधन, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको सही किया जाए, वेस्ट को वेल्थ में बदला जाए, रिसोर्स मैनेजमेंट संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाए, इसीलिए स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। इसकी सहायता से, इंग्लैंड और तमिलनाडु की सहायता से। नेक्स्ट है आपका, ललन टॉप पहले संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? न्यूयॉर्क में। जलदोस्त क्या है? जलदोस्त एक एयरबोट है और इसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में, झीलों से खरपतवार को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, जल निकाय की पहली गणना, जो पहली गणना हुई है इसमें सर्वाधिक जलाशय आया है पश्चिम बंगाल में और न्यूनतम जलाशय आया है सिक्किम में। नेक्स्ट है आपका, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 22वें क्रम का था। इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। शुभंकर था पेरी द बुल। भारत की रैंक है 4th, भारत ने 61 पदक जीते और ऑस्ट्रेलिया की रैंक है 1st। अगर आपसे पूछा जाए 2026 वाला कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। नेक्स्ट है आपका, यूके यूनाइटेड किंगडम, इसकी मुद्रा है पाउंड। राजधानी है लंदन। लंदन किस नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे। सूती वस्त्र के लिए फेमस क्या है? मैनचेस्टर स्थान। और मछली उत्पादन के लिए फेमस है डोबर बैंक। इंग्लैंड और वेल्स, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये ब्रिटेन कहलाते हैं। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड आपस में मिलते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं। और इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, ये सब आपस में मिलते हैं तो यूके यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? श्रद्धांजलि फ्लाईओवर, इसकी लंबाई है 2.28 किलोमीटर।
यह असम में लॉन्च किया गया असम का सेकंड सबसे बड़ा फ्लाईओवर है श्रद्धांजलि फ्लाईओवर। इसका निर्माण गुवाहाटी में 60 दिन के अंदर किया गया। शुरुआत किसने की है? हेमंत बिस्वा ने की। अगर आपसे पूछा जाए असम का पहला फ्लाईओवर कौन है सबसे बड़ा, उसका नाम है नीलाचल फ्लाईओवर। नेक्स्ट है आपका गज उत्सव कहाँ मनाया गया? गज उत्सव असम में मनाया गया काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है आपका असम से अलग हुए राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश 1987 में अलग हुआ, नागालैंड 1963 में, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 21 जनवरी 1972 में, मिजोरम 1987 में। नेक्स्ट है आपका असम के राज्यपाल वर्तमान में गुलाब चंद कटारिया हैं। परम कामरूप यह क्या है? सुपर कंप्यूटर है। इसको IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका अमृत वृक्ष आंदोलन असम में स्टार्ट किया गया है। मकर बिलक्कू महोत्सव कहाँ स्टार्ट किया गया है, मतलब कहाँ मनाया जाता है? केरल में सबरीमाला जो मंदिर है वहाँ पर मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला असम में मनाया जाता है जो कामाख्या मंदिर है। नेक्स्ट आपका भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सतरिया। बंगुरम्बा, भोरताल, बिहू, यह सब नृत्य कहाँ का है? असम का है। नेक्स्ट आपका मौजली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है और यह कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट आपका ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, देहिंग नेशनल पार्क, नेमारी नेशनल पार्क, पटकई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर है? असम में है। देहिंग नेशनल पार्क या नवीनतम नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? भारत का पहला भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की है। सेना की जो संस्कृति है उसका प्रदर्शनी करने के लिए इस धरोहर को स्टार्ट किया गया है और साथ ही प्रोजेक्ट उद्भव को भी लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आधुनिक जो सैन्य क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप 41वां विश्व धरोहर है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है और 42वां वाला विश्व धरोहर है होयसैल मंदिर समूह कर्नाटक में है। भारत में कुल कितने रामसर साइट है? 75 है। 2 फरवरी 1971 में ईरान में रामसर कन्वेंशन होता है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है आपका भारत की कुल आमूर धरोहर कितनी है? 14 है। नवीनतम है दुर्गा पूजा। नेक्स्ट आपका पहली लिविंग हेरिटेज, यह है विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है आपका हाल ही में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? मिशन महिला सारथी इसका शुभारंभ किया गया उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। जो मिशन महिला सारथी है इसमें 51 BS6 मानक बस लॉन्च किया गया है। भारत स्टेज 6 बस, इसमें जो महिला होंगी वो मतलब ड्राइवर कंडक्टर कौन होगा? सारी महिलाएं होंगी। नेक्स्ट है आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम योजना उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश, हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार, अम्बा और वाहिनी योजना सिक्किम, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना केरल। नेक्स्ट है आपका हाल ही में एथुरियम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? एथुरियम महोत्सव इसकी शुरुआत होती है 2006 में। अभी हाल ही में यह कहाँ लॉन्च किया गया है, मतलब आयोजित किया गया है मिजोरम में। सांस्कृतिक महोत्सव को बढ़ावा देने पर्यावरण सुरक्षा के लिए इसका आयोजन किया गया है। 2 दिन का यह प्रोग्राम है, तो इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई? मिजोरम में। नेक्स्ट है आपका फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है, भूमचू महोत्सव सिक्किम में, कृषि महोत्सव रज, नुआखाई धानु जात्रा उड़ीसा में, खारची महोत्सव केर पूजा त्रिपुरा में, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, बोनालू उत्सव तेलंगाना में। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर की पहली विस्टाड्रोम ट्रेन सेवा हुई प्रारंभ। अब हम लोग देख लेते हैं गायत्री मंत्र। विटामिन ए इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 इसका वैज्ञानिक नाम है थियामिन, इसकी कमी से वेरी रोग होता है। विटामिन सी इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक, इसकी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से होता है रिकेटस। विटामिन ई टोकोफेरॉल वैज्ञानिक नाम है और इसकी कमी से बांझपन होता है। विटामिन B12 इसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबोलिन, इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। साइबोकोबोलिन में क्या पाया जाता है? कौन सी धातु? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। आई होप फ्रेंड्स आपसे कोई वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।